भक्तों, नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन हम लोग संस्कृत के श्लोकों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। इसलिए मैं श्री चमन जी द्वारा लिखी गई हिंदी की दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अध्याय सुनने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं छठे अध्याय से शुरुआत कर रही हूँ। छठा अध्याय नवदुर्गा के पाठ का छठा है यह अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दूत ने आकर शुंभ को दिया हाल बतलाए। सुनकर सब वृत्तांत को हुआ क्रोध से लाल, धूम्रलोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर को, सेना लेकर जाओ, केशों से तुम पकड़कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुंभ की, चला दैत्य बलवान, सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचा आन। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार, क्रोध में तब सेनापति बोला यूं ललकार। चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन, बोली तज अभिमान, देखूं तो सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध पर किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दलेर, दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर। सेना तब आगे बढ़ी, चले तीर पर तीर, कटकट कर गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माने तीखे बाणों की वो बरसा बरसाई, दैत्यों की सेना सभी गिरी भूमि पे आई। सिंह ने भी कर गरजना, लाखों दिए संघार, सीने दैत्यों के दिए निज पंजों से फाड़। लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर, चहुं तरफा था फिर रहा जगदम्बा का शेर। धूम्रलोचन और सेना के मरने का सुनहाल, दैत्यराज की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंड मुंड तब दैत्यों से बोला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ हो होशियार। मारो जाकर सिंह को, देवी लाओ साथ, जेती गर न आए तो करना उसका घात। देखूंगा उस अम्बे को कितनी बलवाली, जिसने मेरी सेना यह मार सभी डाली। आज्ञा पाकर शुंभ की, चले दैत्य बलवीर, चमन इन्हें ले जा रही मरने को तकदीर। सातवां अध्याय चंड मोह चतुरंगनी, सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र ले देवी से चले करने दो हाथ। गए हिमालय पर जभी दर्शन सबने पाए, सिंह चढ़ी माँ अंबिका खड़ी वहाँ मुस्काए। लिए तीर तलवार दैत्य माता पे धाए, दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों में भरी जुलाली, निकली दुर्गा के मुख से तभी महाकाली। खाल लपेटी चीते की गल मुंडन माला, लिए हाथ में खप्पर और एक खड़ग विशाला। लप लप करती लाल जुबां मुंह से थी निकाली, अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली। अट्टहास कर गरजी तब दैत्यों में धाई, मार धाड़ करके कीनी असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य समूह में डाले, पाँव नीचे पीस दिए लाखों मतवाले। रुंडों की माला में काली शीश परोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंड मुंड यह नाश देख आगे बढ़ आए, महाकाली ने तब अपने कई रंग दिखाए। खड़ग से ही कई असुरों के टुकड़े कर दीने, खप्पर भर भर लहू लगी दैत्यों का पीने। चंड मुंड का खड़ग से लीना शीश उतार, आ गई पास भवानी के मार एक किलकार। कहा काली ने दुर्गा से, किए दैत्य संहार, शुंभ निशुंभ को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी, सुन काली मम बात, आसे चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंड मुंड को मार कर आई हो तुम आप, आज से घर घर होवेगा नाम तेरे का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय, महाकाली की कृपा से संकट सब मिट जाए। नवदुर्गा का पाठ यह, चमन करे कल्याण, पढ़ने वाला पाएगा मुँह मांगा वरदान। आठवां अध्याय काली ने जब कर दिया चंड मुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। तभी क्रोध करके बढ़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य जो रण से भागे। कुलों की कुलें असुरों के लिए बुलाई, दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई।
चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के फिरो देवियों का निशान तुम मिटा के। अधा युद्ध और शुंभ थे दैत्य योद्धा, भरा उनके दिल में भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ दाए, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा व शुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नई सेना आई, धनुष की तभी डोरी माँ ने चढ़ाई। वह टंकार सुन गूंजा आकाश सारा, महाकाली ने साथ किलकार मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, वह निज नाम से अपना नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश से देवी ब्रह्माणी, चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुड़ाई जो थी विष्णुवंशी। वाराह अंश से रूप वाराही आई, वह नरसिंह से नरसिंही कहलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब यह आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रगटी देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गरज कर कहा शंकर से, जाओ बनो दूत संदेश यह दैत्यों को पहुंचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसें पाताल, इंद्र को त्रिलोक का देवा राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तज जीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम, इसी चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभू की मानी एक न बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। असुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार, छिन्न भर में होने लगा असुर सेना संहार। दशों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नवदुर्गा का छा रहा था वहां तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण के शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य अधीर। यह संग्राम देख गया दैत्य खीज, तभी युद्ध करने बड़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा, हुए प्रगट फिर दैत्य भी लाखहा। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। यह बढ़ती हुई सेना देखी जभी, तो घबरा गए देवता भी सभी। विकल हो गई जब सभी शक्तियां, तो चंडी ने महाकालिका से कहा, करो अपनी जीवा का विस्तार, तुम फैलाओ यह मुंह एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे, वह धरती के बदले जुबां पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम। ना इसका जो गिरने लहू पाएगा, तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुन महाकाली ने किया भयानक वेश, गरज से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, लोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई, अपनी खड़ग से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई पी, रक्त बीज के रक्त से सके न निष्ठुर जी। महाकाली मुंह खोल के धाई, दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पर लहू गिरने ना पाया, खप्पर भर पी गई महामाया। भयो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो काल का। असुर सेना सब दिन संहारी, युद्ध में भयो कुलाहल भारी। देवता गण तब अति हर्षाए, धरियो शीश शक्ति पद आए। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाएं। चंडिका तब दीनो वरदाना, सब देवन का क्यों कल्याण। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वरीय चमन दिया शक्ति ने। जो यह पाठ पढ़े या सुनाए, मनवांछित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। मासम पुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। 3 काल है सत्य यह शक्ति का वरदान, नवदुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसी के आश्रय है चमन हो भवसागर से पार। नवरात्रों में जो पड़े देवी के मंदिर जाए, कहें मार्कंडे ऋषि मनवांछित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित महामाया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब आए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो, पढ़े या पाठ सुनाए। चमन भवानी
की कृपा उस पर ही हो जाए। नवदुर्गा के पाठ का 8वां यह अध्याय, निज दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए। 9वां अध्याय। राजा बोले, ए ऋषि, महिमा सुनी अपार, रक्त बीज को युद्ध में चंडी दिया संहार। कहो ऋषिवर, अब मुझे शुंभ निशुंभ का हाल, जगदम्बे के हाथों से आया कैसे काल। ऋषिराज कहने लगे, राजन सुन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ अब मैं 9वां अध्याय। रक्त बीज को जब शक्ति ने रण में मारा, चला युद्ध करने निशुंभले कटक अपारा। चारों ओर से दैत्यों ने शक्ति को घेरा, तभी चढ़ा महाकाली को भी क्रोध घनेरा। महापराक्रमी शुंभ लिए सेना को आया, गदा उठाकर महाचंडी को मार अंधाया। देवी और दैत्यों के तीर लगे फिर चलने, बड़े बड़े बलवान लगे मिट्टी में मिलने। रण में लगी चमकने वो तीखी तलवारें, चारों तरफ लगी होने भयंकर ललकारें। दैत्य लगा रणभूमि में माया दिखलाने, एक से लगा अनेक वह अपने रूप बनाने। चंडी काली अम्बा ने त्रिशूल चलाए, क्षण भर में वह योद्धा सारे मार गिराए। शुंभ ने अपनी गदा घुमा देवी पर डाली, काली ने तीखी त्रिशूल से काट वह डाली। सिंह चढ़ी अम्बा ने कर प्रलय दिखलाई, चंडी के खंडे ने हाहाकार मचाई। भर भर खप्पर दैत्यों का लहू पी गई काली, पृथ्वी और आकाश में छाई खून की लाली। अष्टभुजी ने शुंभ के सीने मारा भाला, दैत्यों को मूर्छित करके उसे पृथ्वी पर डाला। शुंभ गिरा तो चला निशुंभ भरा मन क्रोधा, अट्टहास कर गर्जा वह बलशाली योद्धा। अष्टभुजी ने दैत्य की मारा छाती तीर, हुआ प्रकट फिर दूसरा छाती से बलबीर। बड़ा वह दुर्गा की तरफ, हाथ लिए हथियार, खड़ग लिए चंडी भड़ी, किया दैत्य संहार। शिवदूती ने खा लिए सेना के सब वीर, कौमारी छोड़े तभी धनुष से लाखों तीर। ब्रह्माणी ने मंत्र पढ़ फेंका उन पर नीर, भस्म हुई सेना सभी देवन बांधा धीर। सेना सहित निशुंभ का हुआ रण में संहार, त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार। 54वां अध्याय की कथा कही सुखसार, पाठ मात्र से ही मिटे भीषण कष्ट अपार। जय माता दी। भक्तों, ये हमने पाठ 9 तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी।